नमस्ते बच्चों, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी आरोह कक्षा 11वीं में सुमित्रा नंदन पंत जी का कवि परिचय, रचनाएं और उनकी साहित्यिक विशेषताएं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म पूर्वांचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिला के अंतर्गत कोसानी गांव में 1900 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता ने बचपन में ही इनका नाम गोसाई दत्त रख दिया था। इनके बचपन का क्या नाम था? गोसाई दत्त। इनकी मां का निधन इनके जन्म के कुछ घंटों बाद ही हो गया था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। मां का निधन हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनकी दादी के हाथों हुआ। केवल 7 साल की उम्र में ही जब यह 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी इन्होंने सबसे पहली बार छंद की रचना की। अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए जब अल्मोड़ा आए तब इन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इससे पहले इनका नाम गोसाई दत्त था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके 1919 में प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के लिए इन्होंने प्रवेश लिया। इनका जीवन काल सुमित्रा नंदन पंत जी ने पत्रिका का भी संपादन किया जिसका नाम रूपाभ था। इसके बाद कई सालों तक यह आकाशवाणी ने उच्च पद पर आसीन रहे। पंत जी ने अपना पूरा जीवन अविवाहित ही बिताया और अपना जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। इनकी रुचि कविता में बचपन से ही कुछ ज्यादा थी। पंत जी की रचनाओं का परिचय इस प्रकार है। कविता संग्रह उच्छ्वास, पल्लव, मेघनाथ वध, खादी के फूल, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ये इनका लिखा हुआ महाकाव्य है। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत जी ने रूपक लिखा है ज्योत्सना। उनके कहानियों का संग्रह है 5 कहानियां। हार नामक एक उन्होंने उपन्यास भी लिखा है। आत्मकथा संस्मरण है 60 वर्ष एक रेखांकन। उनको मिले हुए सम्मान और पुरस्कार। सुमित्रा नंदन पंत को उनके जीवन काल में अपनी रचनाओं के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। पद्म भूषण 1961 में मिला, ज्ञानपीठ 1968 में, साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू शांति पुरस्कार। पंत जी के भाषा साहित्य की कुछ विशेषताएं। इनकी भाषा सदा ही बड़ी चित्रमयी रही है और बड़े ही मनोरम बिंबों की योजना करती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सादृश्य मूलक अलंकार इन्हें बहुत प्रिय हैं। इनकी काव्य रचनाओं को पढ़कर यह निर्णय नहीं हो पाता ये कवि अधिक हैं या विचारक। इनका काव्य नारी, प्रकृति, मानवतावाद तथा चेतनावाद से घिरा हुआ है। इनकी मृत्यु 21 दिसंबर 1977 को हुई। सुमित्रा नंदन पंत जी की शैली अत्यंत ही सरस और मधुर है। बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने के कारण इन्होंने गीतात्मक शैली अपनाई। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मकता इनकी शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। तो प्यारे बच्चों, कवि परिचय लिखने के लिए सबसे पहले कवि का जीवन परिचय, उसके बाद उनकी काव्य रचनाएं और फिर काव्यगत विशेषताएं और भाषा शैली। इस तरह से अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।